खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में जमीन खरीद में हुई गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज कमिश्नर विजय विश्वास पंत को सौंपते हुए इसे एक बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने एसआईटी अध्यक्ष को भी सबूत सौंपकर मामले की गहन जांच और दानपत्र चोरी मामले में अब तक एफआईआर न होने पर सवाल उठाए हैं। इस बीच संजय सिंह ने जानकारी दी कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच चुके हैं और वे 26 जून को अयोध्या जाकर हनुमानगढ़ी में आरती में शामिल होंगे तथा संतों से आशीर्वाद लेंगे। विदेश मंत्रालय के इस बयान पर कि पासपोर्ट नागरिकता का पुख्ता प्रमाण नहीं है बल्कि सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, देश में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तंज कसते हुए सवाल उठाया है कि अगर पासपोर्ट और वोटर आईडी भी वैध किया गया है नहीं है तो भारतीय नागरिकता साबित करने का असली पैमाना क्या है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इस बयान को बेहद अतार्किक बताया है। वहीं कांग्रेस ने भी व्यंग्य कसते हुए पहचान दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए संकट की इस घड़ी में भारत की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इस आपदा में भारी जान माल के नुकसान की आशंका है, जिसमें मुख्य रूप से ला गुएरा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल भी राहत कार्य में जुट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब अवैध खनन और परिवहन के मामलों में न्यूनतम समझौता राशि 25,000 रुपये तय की गई है और अवैध परिवहन पर प्रति टन 2,000 रुपये शुल्क के साथ खनिज का पूरा मूल्य वसूला जाएगा। जब्त वाहनों को दोबारा अपराध में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए 50,000 से 3 लाख रुपए तक की सुरक्षा राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही व्यवस्थित खनन और 41 से 1,043 लाख रुपए तक की सुरक्षा राशि जमा करना करिया है। सरकारी कार्यों को गति देने के लिए नियमों को सरल बनाया गया है और वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास 2025 की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीसीएस से जुड़े कथित धर्मांतरण दबाव मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि एक महिला कर्मचारी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा और विधान परिषद की सभी महिला जनप्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जो वर्तमान कानूनों में सुधार की सिफारिश करेगी। उन्होंने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध और ड्रग्स तस्करी के मामलों पर भी चिंता जताई। पंजाब सरकार ने राज्य के करीब 13,000 गांवों के सरपंचों को बड़ा तोहफा देते हुए इस 15 अगस्त से हर महीने 10 शून्य मानदेय देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा में आयोजित सरपंच मिलनी कार्यक्रम के दौरान घोषणा की। इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 14 करोड़ और सालाना लगभग 150 करोड़ का खर्च आएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि देश में पहली बार सरपंचों को इतनी सैलरी मिलेगी। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि कई पंचायतों के पास अपनी जमीन या आमदनी का जरिया नहीं होता, इसलिए उनका मान सम्मान बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली की सड़कों को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 657.99 करोड़ की लागत से 270.63 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर कोल्ड मिलिंग और बिटुमिनस कंक्रीट जैसे कार्य किए जाएंगे। गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार पारंपरिक सड़कवार टेंडर के बजाय जोनवार कॉम्पोजिट टेंडर सिस्टम अपनाया जा रहा है, जिसमें 5 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि भी शामिल है।
इसके अलावा धूल और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए टेंडरों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के फ्रेमवर्क के तहत तैयार किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार को उनका एकमात्र धर्म बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्ष को डराने और संविधान बदलने के लिए सांसदों को खरीद रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर नकारात्मक प्रचार के लिए लोगों को काम पर रख रही है। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया कि बीजेपी आलाकमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को भी बदलने की योजना बना रही है। इसके अलावा उन्होंने किसानों की समस्याओं, केजीएमयू की नई बिल्डिंग के निर्माण में धांधली और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की खराब गुणवत्ता को लेकर भी सरकार को घेरा। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही महज 12 घंटों में 41,287 टिकट्स बिक चुके हैं। ब्लॉक सीट्स मिलाकर फिल्म ने रिलीज से पहले ही करीब 2.83 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मल्टी स्टारर फिल्म ओपनिंग डे पर भारत में 15 से 17 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर सकती है। वहीं विदेशों के अच्छे रिस्पॉन्स को मिलाकर पहले दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 25 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अहमद खान के निर्देशन में बनी भारतीय इतिहास की इस सबसे बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलना तय माना जा रहा है। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच वेनेजुएला में आए 126 साल के सबसे भयानक भूकंप ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार वाले इस देश का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित होने की आशंका है। प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद हाल ही में यहां तेल उत्पादन 12.5 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था, लेकिन इस तबाही से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती है। इससे भारत में भी पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने के पास में दाजी लाज दी है का सीधा खतरा मंडरा रहा है। देश और दुनिया की ऐसी ही पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयरों में आई भारी गिरावट के चलते दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क अब ट्रिलियनियर नहीं रहे। महज 3 कारोबारी सत्रों में 118 अरब डॉलर गंवाने के बाद ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ घटकर 957 अरब डॉलर रह गई है। दरअसल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च और टेस्ला के ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की रेगुलेटरी जांच के कारण निवेशकों की बिकवाली से स्पेसएक्स के शेयर 150 डॉलर से नीचे आ गए। हालांकि इस तगड़े झटके और बड़ी मंदी के बावजूद मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान पर मजबूती से बरकरार है। वेस्टर्न रेलवे यात्रियों को तेज कनेक्टिविटी देने के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहा है, जिसके तहत कई रूटों पर ट्रेनों की गति 110 से बढ़ाकर 130 किमी प्रति घंटा और मुंबई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर 160 किमी प्रति घंटा और बार-बार में घंटा की जाएगी। महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे के मुताबिक क्षमता बढ़ाने के लिए बांद्रा टर्मिनस पर 10 नई स्टेबलिंग लाइनें और मुंबई सेंट्रल के सभी प्लेटफॉर्म्स का विस्तार कर उन्हें 24 कोच वाली ट्रेनों के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके अलावा मालगाड़ियों का दबाव कम करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए 3 से 4 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की मांग भी की गई है। पिछले कुछ महीनों की सूती के बाद जुलाई में भारत का प्राइमरी मार्केट बम्पर रफ्तार पकड़ने वाला है। यहाँ 1 दर्जन से अधिक कंपनियां करीब 45 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपने आईपीओ लाने की तैयारी में है। इस महाकुंभ में सबसे बड़ा इश्यू एसबीआई के फंड्स मैनेजमेंट का होगा, जिसके बाद मणिपाल हेल्थ और क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो बाजार में दस्तक देंगी। बेहतर बाजार माहौल, सेबी के आसान नियमों और निवेशकों के मजबूत भरोसे के चलते यह तेजी देखने को मिल रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक को फिर से बहाल कर दिया है। दरअसल वकीलों के गैर हाजिर रहने के कारण 17 जून 2026 को कोर्ट ने यह रोक हटा दी थी, जिसे अब याचिका बहाल होने के बाद दोबारा लागू कर दिया गया है। यह पूरा मामला साल 2021 का है, जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
आरोप है कि नवंबर 2020 में कोलकाता की एक चुनावी रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा।